हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए गाइस, अब इस लेक्चर में हम ये देखते हैं कि कैसे आप अपने डेटा फ्रेम के अंदर एक नई रो अटैच कर सकते हैं। कुछ लेक्चर्स पहले हमने ये देखा था कि कैसे आप अपने डेटा फ्रेम के अंदर एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं या अटैच कर सकते हैं। अब क्योंकि गाइस हमारे पास सफिशिएंट नॉलेज है जिसके बेसिस पे हम ये भी जान सकते हैं कि आप अपने डेटा फ्रेम के अंदर एक नई रो कैसे अटैच कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द डेटा फ्रेम। तो ये लेक्चर गाइस है तो बहुत नॉर्मल सी चीज़। ओके, इस लेक्चर में बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन ये लेक्चर इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इस लेक्चर से आपको ILOC और LOC को लेकर के और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, और वो क्लैरिटी ये है गाइस कि जो ILOC है वो सिर्फ ऐसे डेटा फ्रेम्स के अंदर ही रोज की इंडेक्सिंग कर सकता है जहां पे रो के इंडिसेस इंटीजर वैल्यूज हो। ठीक है, और टिल लास्ट लेक्चर तक लिए गए एग्जाम्पल से आप हो सकता है कि इस फैक्ट से पूरी तरीके से कन्विंस हो गए हो कि LOC सिर्फ वहीं पे यूज किया जा सकता है जहां पे सिर्फ रो के इंडिसेस नॉन इंटीजर ही हो। बट गाइस ऐसा नहीं है। ठीक है, LOC वहां पे भी यूज किया जा सकता है जहां पे रो के इंडिसेस इंटीजर वैल्यूज हैं। तो इसका मतलब गाइस ये हुआ कि ILOC को आप इंडेक्सिंग करने के लिए वहीं पे यूज कर सकते हैं जहां पे आपके पेंडास डेटा फ्रेम के अंदर की रोज के इंडिसेस इंटीजर्स हैं, और LOC को आप दोनों ही सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं, यानी कि जहां पे आपके पेंडास डेटा फ्रेम की रोज के इंडेक्स इंटीजर्स हैं और जहाँ पे नॉन इंटीजर्स भी हैं। ठीक है, यस, वो बात अलग है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में यूजुअली LOC का यूज उन्हीं सिचुएशंस में किया जाता है जहाँ पे रो के जो इंडेक्सेस होते हैं वो नॉन इंटीजर वैल्यूज होती हैं, जैसे कि अभी हमारा करंट डाटा फ्रेम जिसमें रो के जो इंडेक्सेस हैं वो कंट्रीज के नेम्स हैं। लेकिन गाइज ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि LOC का यूज आप उन सिचुएशंस में नहीं कर सकते जहाँ पे रो के इंडेक्सेस इंटीजर्स भी हो सकते हैं। जी हाँ गाइज, ठीक है, हमने बाई चांस ऐसे एग्जांपल्स लिए जहाँ पे हमने LOC का यूज सिर्फ ऐसे ही सिनेरियोज में किया जहाँ पे रो के इंडिसेस नॉन इंटीजर्स थे। ठीक है, लेकिन गाइज अब मैं अपनी इस बात को और भी ज़्यादा कन्विक्शन के साथ रखूँगा कि LOC का यूज़ आप ऐसी सिचुएशंस में भी कर सकते हैं जहाँ पे रो के इंडिसेस इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो आप मेरे से पूछेंगे कि ये बात आप हमें इस लेक्चर में ही क्यों बता रहे हो। तो वो गाइज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी भी डेटा फ्रेम के एंड में एक नई रो इंसर्ट करने के लिए आप ILOC यूज ही नहीं कर सकते, आप सिर्फ LOC ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये बात और भी ज़्यादा मैं कन्विक्शन के साथ अभी रखूँगा जब मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। तो चलिए गाइज, पहले हम अपने इस डेटा फ्रेम के अंदर एक नई रो अटैच करते हैं या एक नई रो ऐड करते हैं बिल्कुल एंड में। तो गाइज जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो डाटा फ्रेम है उसके हमें एंड में एक नई रो अटैच करनी है। तो सबसे पहले तो आप अपने डेटा फ्रेम का नाम लिख लीजिए .LOC। गाइज आप ILOC नहीं यूज़ कर सकते, मैं भी आपको दिखा भी दूंगा कि ILOC यूज़ करने पर आपको एरर मिलेगा। ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट, और गाइज जो काम हमने कॉलम के साथ किया था वही काम आप एक रो के साथ कर लीजिए। तो यहाँ पे ऑल्दो हम एक इंटीजर इंडेक्स भी दे सकते हैं, लेकिन गाइज क्योंकि हमारा जो डेटा फ्रेम है उसमें जो रो के इंडेक्सेस हैं वो नॉन इंटीजर्स हैं जो कि कंट्रीज के नेम है, तो मैं भी यहाँ पे रो का इंडेक्स ले रहा हूँ, वो एक कंट्री का ही नाम ले रहा हूँ। तो .LOC जर्मनी इक्वल्स टू, और गाइज आप उस डेटा फ्रेम की एक रो में कौन कौन सा डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं वो एक लिस्ट के अंदर डाल दीजिए या फिर आप एक नंपा एरे के अंदर डाल दीजिए। तो गाइज जैसे यहाँ पे मुझे पता है कि मेरा जो डाटा फ्रेम है उसमें दो ही कॉलम्स हैं, जिसमें एक कॉलम में पर्सन का नेम है और दूसरे कॉलम में उसकी एज है। तो मैं फर्स्ट वाले कॉलम के लिए पर्सन का नेम ले रहा हूँ 80, और सेकंड वाले कॉलम के लिए मैं उसकी एज ले रहा हूँ 38। और गाइज ये जो पूरा डाटा है ये जिस भी रो में इंसर्ट होगा उस रो का इंडेक्स जर्मनी हो जाएगा। और चलिए गाइज इसको रन करा देते हैं, एंड एज यू कैन सी ये फ्लॉलेसली रन हो गया है।
चलिए देखते हैं अब डेटा फ्रेम के साथ क्या हुआ। तो गाइज आप देख सकते हैं कि जो रो थी मेरी विद द जर्मनी इंडेक्स वो बिल्कुल अपने डेटा फ्रेम के एंड में अटैच हो गई है, ऐड हो गई है। ठीक है, अब गाइज अगर हम कोई दूसरा डेटा फ्रेम लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम लेट्स से कोई दूसरा डेटा फ्रेम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए लेट्स से अगर हम ये डेटा फ्रेम लेते हैं, लेट्स से df अनदर, हम कोई दूसरा डेटा फ्रेम लेते हैं और गाइज ये हमारा एक नया डेटा फ्रेम है df अनदर। ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये दूसरा डेटा फ्रेम है। इस डेटा फ्रेम में जो रो के इंडिसेस हैं वो इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा रो के इंडिसेस इंटीजर्स हैं तो अब हम ये काम हमें आईलॉक से करना चाहिए, यानी कि अगर अब हमें अगर इस डेटा फ्रेम के अंदर एक चौथी रो इंसर्ट करनी है तो ये काम हम आईलॉक से कर सकते थे, यानी कि df अनदर। क्योंकि गाइस अभी प्रीवियस लेक्चर तक डिस्कस किए गए कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हो सकता है कि आप ऐसा सोचने लग गए हो कि अगर इंटीजर इंडिसेस है तो आईलॉक, और अगर इंटीजर इंडिसेस नहीं है तो एलओसी यूज होगा। लेकिन गाइस अब आपको एक शॉकिंग बात पता चलेगी कि आईलॉक सिर्फ इंटीजर इंडिसेस में यूज हो सकता है, लेकिन एलओसी दोनों ही सिचुएशंस में यूज हो सकता है। इनफैक्ट आईलॉक का यूज आप एक रो इंसर्ट करने के लिए भी नहीं कर सकते, जो कि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो df अनदर डॉट आईलॉक। अब गाइस क्योंकि यहाँ पे जो मेरा डेटा फ्रेम है उसकी जो रोज है, उसके जो इंडेक्स हैं वो इंटीजर्स हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि जो काम अभी हमने एलओसी के साथ किया वही काम हम यहाँ पे एलओसी के साथ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे 3 इंडेक्स दे देते हैं, क्योंकि गाइस हमें इसके एंड में एक चौथी रो इंसर्ट करनी है, तो उस चौथी रो का जो इंडेक्स होगा वो 3 होगा, जो कि 2 के बाद आएगी। तो 3 इक्वल टू, एंड गाइस सेम काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। हमने एक पर्सन का नाम दे दिया, जैसे मान लीजिए अर्त्र। ठीक है, और उसके बाद हमने बेसिकली एक कंट्री का नाम दे दिया, लेट्स से मान लीजिए स्वीडन के, और उसके बाद हमने उस पर्सन की एज दे दी, लेट्स से 28। ठीक है, और गाइस अब हम इसे चलाते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि आईलॉक से ये काम हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, जबकि हमारा जो डेटा फ्रेम था उसमें जो रोज के इंडेक्स थे वो इंटीजर थे, लेकिन गाइस अल्टीमेटली आप एक नई रो आईलॉक से इंसर्ट नहीं कर पा रहे और आपको एरर मिल रहा है कि ilock cannot enlarge its target ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि गाइस ilock के थ्रू आप एक नई रो इंसर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अब आप जादू देखिएगा कि जैसे ही मैं इस चीज को एलओसी करूंगा फौरन एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं यहाँ पे जो इंडेक्स ले रहा हूँ वो एक इंटीजर वैल्यू है। तो यहाँ से एक चीज प्रूव हो जाती है कि एलओसी के थ्रू आप इंटीजर इंडेक्स्ड रोज को भी एक्सेस कर सकते हैं और नॉन इंटीजर इंडेक्स रोज को भी एक्सेस कर सकते हैं। चलिए गाइस पहले इसको चलाते हैं और देखते हैं। ये देखिए गाइस आप बहुत आराम से ये चीज हो गई। df अनदर अगर मैं अब देखना चाहूं तो गाइस आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि इसने एक नई रो डेटा फ्रेम के हेड में इंसर्ट कर दी है विद इंडेक्स 3। ठीक है, इनफैक्ट गाइस आप कोई भी इंडेक्स चाहे तो यहाँ पे दे सकते थे, आप 4, 5, 6 भी दे सकते थे। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है, बट आप ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके जो आप जो भी वो इंसर्ट करने जा रहे हैं उसका जो इंडेक्स होना चाहिए वो इंक्रीमेंटल फैशन में होना चाहिए और एक कंटिन्यूस फैशन में होना चाहिए, यानी कि 0, 1, 2 और इसके बाद जो चौथा इंडेक्स जाएगा वो 3 ही होना चाहिए। ऐसा कंपलसरी नहीं है गाइस, आप यहाँ पे कोई भी इंडेक्स ले सकते हैं। आप इनफैक्ट यहाँ पे एक नॉन इंटीजर इंडेक्स भी ले सकते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। और गाइस अब आप देखेंगे कि इस डेटा फ्रेम के अंदर से अगर मैं किसी रो को फेच करना चाहूँ विद द हेल्प ऑफ इंटीजर इंडेक्स तो ऐसा भी मैं कर सकता हूँ। df अनदर डॉट एलओसी, लेट्स सी मान लीजिए मैंने 2 दे दिया, तो गाइस आप देख पा रहे हैं कि एलओसी के अंदर मैं एक इंटीजर इंडेक्स दे रहा हूँ और ये बड़े आराम से डेटा फ्रेम की एक रो को फेच कर रहा है। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था गाइस, जिसमें हमने ये समझा कि आप एक डेटा फ्रेम के एंड में एक नई रो को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं।
और इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने ये भी समझा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलओसी एंड आईएलओसी। आईएलओसी से आप एक नई रो इंसर्ट नहीं कर सकते, एलओसी से कर सकते हैं। एमओसी से आप नॉन इंटीजर इंडेक्स्ड रोज को भी फेच कर सकते हैं और इंटीजर इंडेक्स्ड रोज को भी फेच कर सकते हैं, लेकिन आईएलओसी से आप सिर्फ इंटीजर इंडेक्स्ड रोज को ही फेच कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस गाइस। ओके, तो इस डिफरेंस को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी सारी सिचुएशंस में एलओसी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे हमने पहले के लेक्चर्स में डिस्कस किया है। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस, थैंक यू।